जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम नेट जीएस। यह सपनों से सिलेक्शन का एकमात्र चैनल, ठीक है। और अगर आप भी एसएससी, बीपीएससी, रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें से ऐसे सवाल हैं, ठीक है। इसमें ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और हम मतलब हर रोज़ की तरह कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतरीन चीज़ें देने की कोशिश करें, ठीक है। और ये आपका करंट अफेयर्स पूरे 1 वीक का करंट अफेयर्स होने वाला है, यानी सोमवार से लेकर संडे तक का, ठीक है। यानी सोमवार से लेकर रविवार तक के जो भी इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स हैं, वो पूरे आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। तो बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। बिना देर किए हुए आज का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क का संबंध किस योजना से है, ठीक है। तो औद्योगिक पार्क का संबंध किस योजना से है? तो भव्य योजना से हमारा संबंधित है, ठीक है। तो भव्य योजना से संबंधित है, तो भव्य का फुल फॉर्म क्या होगा? तो भव्य का जो फुल फॉर्म होगा भारत औद्योगिक विकास योजना होगा, ठीक है। भव्य का जो फुल फॉर्म होगा भारत औद्योगिक विकास योजना होगा। एंड प्लग एंड प्ले मिशन क्या है? तो ये जो है एक ही बिल्डिंग के नीचे आपको अपने उद्योगों को स्टार्ट करने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो गया, वेयर हाउस हो गया, लेबर हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, कर्मचारी हो गए, ठीक है, प्रोसेसिंग हो गए, सब कुछ। और ये योजना जो है भारत में 100 जगहों पे, ठीक है, शुरू किया जाएगा। और इसकी घोषणा जो है ना 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कर दिया गया था। और केंद्र सरकार द्वारा इसे 2026 में घोषणा किया गया है शुरू करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आप लोग फटाफट बताइए, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जो अभी हमारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की नई अध्यक्ष बनी है वो साध्वी रंजन ज्योति हैं। इससे पहले हमारे हंसराम गंगाराम अहिर थे, ठीक है। अभी करेंट में साध्वी निरंजन ज्योति हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, विश्व इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी कौन करेगा? तो जो मेजबान देश हमारा हो जाएगा वो भारत होगा। और भारत में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो भुवनेश्वर, ओडिशा में, ठीक है। और वर्तमान जो 2026 का जो है विश्व एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप जो है पोलैंड के तोरून में हो रहा है, ठीक है। वर्तमान में पोलैंड के तोरून में हो रहा है। और 2028 वाला कहाँ होगा? भारत के भुवनेश्वर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 900 गोल क्लब, ठीक है। 900 गोल क्लब में 900 गोल क्लब दागने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोनेल मेसी। फर्स्ट कौन से थे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 900 गोल दागने वाले दूसरे खिलाड़ी लियोनेल मेसी बन गए हैं। पहले नंबर पे जो थे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। सरकार द्वारा किसे फार्म एंड फूड कृषि अवार्ड दिया गया? फार्म एंड फूड कृषि अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार की महिला किसान है जिन्हें बेस्ट फीमेल फार्मर इन बिहार के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो मधु पटेल, ठीक है। फार्म एंड फूड कृषि अवार्ड के तहत बेस्ट फीमेल फार्मर इन बिहार, ठीक है, कौन बनी है? मधु पटेल। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक कौन सी है? तो विश्व खुशहाली 2026 में भारत की रैंक 116 है। इससे पहले भारत की रैंक कितनी थी? 118। 2025 में भारत की रैंक 118 थी, इस बार 116 हो गई है। और जारी कौन करता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट? विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है हमारा यूएनएसडीएन, ठीक है। यूएनएसडीएन जो है जारी करता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करता है। और पहला रैंक जो है फिनलैंड को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सामूहिक मतांतरण विरोधी विधेयक किस राज्य ने पारित किया है? तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो सामूहिक मतांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है। और इसके तहत, इस विधेयक के तहत, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर अति करता है, मतलब सामूहिक मतांतरण करता है, तो उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। क्या हो सकती है? उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है। और यह छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता विधेयक 2026 पारित करके किया गया है, जिसमें उम्र कैद की सजा का भी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? भारत के किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली को
और स्काई ट्रैक वर्ल्ड अवार्ड मिला है, किसके द्वारा प्राप्त किया गया है, तो लंदन के द्वारा। ये अवार्ड जो है लंदन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और यह अवार्ड किस लिए मिला था, यह एयर जो IGI एयरपोर्ट है भारत और दक्षिण एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट बन के उभरा है, और यह प्राइज इसको लगातार 8वीं बार मिला है, ठीक है। भारत और दक्षिण एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट एक लगातार 8वीं बार घोषित हुआ है, ठीक है। और वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंक में बात करें तो IGI एयरपोर्ट का रैंक 28वां है, ठीक है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयरपोर्ट रिपोर्ट में रैंक 28वां है, और इसको वर्ष 2026 का स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है हमारा, किस व्यक्ति को 2026 में ब्रिटेन के मानद सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो वर्ष 2026 में ब्रिटेन के मानद नाइटहुड सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन को, ठीक है। एन चंद्रशेखरन जो है टाटा समूह के चेयरमैन, ठीक है, उनको सम्मान नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यह अवार्ड भारतीय इंटरप्राइजेज के जो संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल हैं, ठीक है, उनको भी ये अवार्ड मिल चुका है। भारतीय इंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील मित्तल को भी नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नौसेना में शामिल चौथे स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत का नाम क्या है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना में शामिल, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल सात स्वदेशी स्टील स्लेट फ्रिगेट युद्धपोत बनने वाला है, जिसमें से चौथे क्रम का जो युद्धपोत है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है तारागिरी, ठीक है। चौथे युद्धपोत का नाम क्या है, तारागिरी। और पहले का नाम क्या था, नीलगिरी, दूसरे का उदयगिरी और तीसरे का हिमगिरी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाले 7 युद्धपोतों में से चौथा है, और इस युद्धपोत को मझगांव डॉकयार्ड और गार्डन रिच सी बिल्ड कंपनी मिलकर बना रही है। 4 ये बनाएगी, 3 ये बनाएगी, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी मिलकर टोटल 7 युद्धपोत तैयार कर रहे हैं, जिसमें चौथा कौन सा हमारा है, तारागिरी। नेक्स्ट है हमारा, 13वें विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ का हुआ, ठीक है। तो 13वें विश्व भोजपुरी सम्मेलन का जो आयोजन है द्वारका दिल्ली में किया गया, और इसका उद्घाटन जो है पूर्व लोकसभा स्पीकर जो हमारी मीरा कुमार है उन्होंने किया है, ठीक है। तो 13वें विश्व भोजपुरी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो द्वारका दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा कि 114वें बिहार दिवस की थीम क्या थी, तो सबसे पहले बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो इस बार की थीम थी 2026 की जो थीम थी बिहार दिवस की, वो थी उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार, ठीक है। 114वें बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, और इसका सेलिब्रेशन 22 मार्च को हर साल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व गौरैया दिवस जो है हमारा ये 20 मार्च को, ठीक है। विश्व गौरैया दिवस जो 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। और विश्व गौरैया दिवस 2026 का थीम क्या था, तो आई लव स्पैरो। विश्व गौरैया दिवस 2026 का थीम आई लव स्पैरो। और ये वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है, और हमारा वन दिवस का जो थीम था वन और अर्थव्यवस्था, इसको याद रखिएगा। वन दिवस 2026 का जो थीम है वन और अर्थव्यवस्था है, और गौरैया दिवस का थीम क्या है, आई लव स्पैरो। वन दिवस 21 मार्च को और गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया था। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में बिहार के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, और ये गोल्ड मेडल जीतते हुए, ठीक है, इसके अंडर 20 के लिए ही क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो उनका नाम जो है पीयूष राज है, ठीक है। तो ऑल इंडिया ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में बिहार के पीयूष राज ने गोल्ड मेडल जीता है, और यह अंडर 20 के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। नेक्स्ट हमारा काकाडू, ठीक है। काकाडू नौसैनिक अभ्यास किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया, यानी काकाडू जो नौसैनिक अभ्यास है इसमें भारत के किस युद्धपोत ने भाग लिया है, तो नीलगिरी, ठीक है। भारत का युद्धपोत नीलगिरी है जो काकाडू नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। काकाडू नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था, ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। गणगौर उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गणगौर उत्सव जो है हमारा राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में कहाँ, उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, और यह जो है महिलाएं जो है यहाँ की महिलाएं जो है अपने सुहाग की रक्षा के लिए, कौन, यहाँ की जो महिला है अपने सुहाग की रक्षा के लिए
शिव और पार्वती की पूजा करती है। ठीक है, शिव और पार्वती की पूजा करती है। नेक्स्ट है, इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब 2026 के विजेता कौन बने? ठीक है, तो इंडिया ओपन जो है स्क्वैश खिताब के विजेता जो है अनाहत सिंह, जो हमारी अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर, नंबर 1 स्क्वैश प्लेयर महिला में अनाहत सिंह और अभय सिंह, ये दोनों जो है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, ये दोनों महिला वर्ग में अनाहत सिंह और पुरुष वर्ग में अभय सिंह बने हैं। ठीक है, अभय सिंह जो है अभय सिंह वीर चोटरानी को हराकर, ठीक है, अभय सिंह वीर चोटरानी को हराकर, वही जब महिला में बात करें अनाहत सिंह जो है मिस्र की खिलाड़ी हाना मोहताज, मिस्र की खिलाड़ी हाना मोहताज, ठीक है, हाना मोहताज को हरा के इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब 2026 जीती है। और इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया था? मुंबई के बेबरौन स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? ठीक है, तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में पाकिस्तान जो है लगातार दूसरी बार, ठीक है, लगातार दूसरी बार सबसे प्रदूषित देश के रूप में उभरा है। वही बात करें हमारी भारत की, तो भारत का रैंक जो है 6ठा है। ठीक है, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का रैंक प्रदूषित देशों में 6ठा है। इसको जारी कौन करता है? तो IQAir द्वारा जारी किया जाता है। ये स्विस कंपनी है IQAir, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और बात करें सबसे प्रदूषित शहर, जब सबसे प्रदूषित शहर की बात करेंगे तो हमारा भारत के यूपी का लोनी शहर विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में से एक है। वही बात करें टॉप 10 प्रदूषित शहर में, तो टॉप 10 प्रदूषित शहर में से 5 सिर्फ भारत के हैं। 5 सिर्फ भारत के, भारत के लिए बहुत शर्म की बात है। ठीक है, टॉप 10 प्रदूषित शहर में 5 कहाँ के हैं? भारत के हैं। वो कौन कौन से हैं? तो लोनी है, बर्नी हाट है, हमारा राजधानी दिल्ली है, ठीक है, गाजियाबाद है, और एक उला शहर है, उला बंगाल का एक उला। ठीक है, ये 5 जो है टॉप 10 में 5 भारतीय शहर है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा यूसीसी कानून विधानसभा से पारित करने वाला, ठीक है, पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो यूसीसी कानून जो है विधानसभा से पारित करने दूसरा राज्य जो बन गया है गुजरात बन गया। ठीक है, विधानसभा से यूसीसी पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? गुजरात। पहला कौन था? उत्तराखंड। वही बात करें अगर स्वतंत्रता पूर्व से, तो गोवा। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व से यूसीसी लागू कहाँ पे है? गोवा में। ठीक है, जबकि यूसीसी कानून आने के बाद पहला राज्य कौन बन गया? उत्तराखंड, और दूसरा गुजरात। यूसीसी किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में। ठीक है, 3D प्रिंटेड बूस्टर रॉकेट इंजन का नाम क्या है? जो हमारा अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है, एक भारत के स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मोस ने एक 3D प्रिंटेड बूस्टर रॉकेट इंजन बनाया है जिसका नाम इग्नाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो 35वां जो सरस्वती सम्मान 2025 से उससे राम कुमार मुखोपाध्याय बंगाली लेखक हैं। ठीक है, उनको सम्मानित किया गया है 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से। ठीक है, जो हम बात करें 34वां सम्मान का, तो 34वां जो था वो मिला हुआ था किनको? साधु भद्रे दास को 34वां मिला था। वही बात करें ममता कलिया, ठीक है, तो ममता कलिया जो है उनको, सॉरी पहले इसके बात कर लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। उनको किस पुस्तक के लिए मिला है? तो हर पार्वती कथा के लिए राम कुमार मुखोपाध्याय को 35वां सरस्वती सम्मान मिला है। वही साहित्य अकादमी अवार्ड 2026 की जब बात करें, ठीक है, इस वर्ष का, तो हिंदी भाषा के लिए ममता कालिया को मिला है। और उनके कीर्ति जीते जी इलाहाबाद, ठीक है, तो उनकी कीर्ति जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया को हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। वही राजनयिक जो, ठीक है, राजनयिक नवतेज सरना है, उनको क्रिसमस स्प्रिंग के लिए इंग्लिश भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए हिंदी का, वही नवतेज सरना को क्रिसमस स्प्रिंग के लिए इंग्लिश का साहित्य अकादमी मिला। वही 35वां सरस्वती सम्मान जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को और पार्वती कथा के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो है, हार्मुज से तेल टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ठीक है, तो जो हार्मुज में भी युद्ध का स्थिति बना हुआ है, तो उस स्थिति में जो भारतीय तेल के शिप आ रहे हैं, टैंकर आ रहे हैं, उसको हार्मुज से सही सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है, सॉरी इसमें गलत ऑप्शन टाइप हो गया है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं होगा,
जो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। जो भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन चला गया उसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इसमें से कोई नहीं, ये सब गलत ऑप्शन टाइप हो गया, ठीक है। तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा हार्मोज तेल टैंकरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन है उसका नाम है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। एक गांव एक बैंक औजार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? एक बैंक एक औजार जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया और यह महिला स्वयं सहायता समूह को, ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। एक गांव एक बैंक औजार योजना महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2026 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ठीक है, तो वर्ष 2026 का जो है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो फ्रांस में हुई है, ठीक है। और भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व बने हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जो है G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए फ्रांस गए हैं। बात करें G7 की स्थापना, तो G7 की स्थापना जो है वर्ष 1975 में होती है। तब यह G7 नहीं G6 रहता है, क्योंकि उसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, ठीक है, यही 6 देश शामिल रहते हैं। लेकिन अगले वर्ष 1976 में ब्राजील भी इसमें शामिल हो जाता है और तब जाके G7 का वास्तविक स्वरूप सामने आता है। इसमें बाद में रूस भी जुड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर किसी कारणवश रूस बाहर निकल जाता है। तो वर्तमान में ही 7 देश G7 के सदस्य, ठीक है। तो जून में G7 के बैठक भी होने वाली है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री PM मोदी जी भी जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो बालेंद्र शाह बालेन जो है 35 वर्ष की उम्र में नेपाल के, ठीक है, 47वें क्रम के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं बालेंद्र शाह बालेन, ठीक है। बात करें वहाँ के राष्ट्रपति के, तो वहाँ का राष्ट्रपति जो है हमारे रामचंद्र पौडेल, नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन सबसे कम उम्र के यानी सबसे युवा प्रधानमंत्री 47वें क्रम के प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी का खिताब किसे दिया गया है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर जो है वो हार्दिक सिंह और नवनीत कौर दोनों बनी है, ठीक है। पुरुष में हार्दिक सिंह, वही महिला में नवनीत कौर जो है वो वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी प्लेयर बनी है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, IPL 2026 का आगाज कहाँ से शुरू हुआ है? ठीक है, यानी IPL जो 2026 है ये कौन से क्रम का है? 19वीं क्रम का, ठीक है। 19वें क्रम का है। 18वें क्रम का कौन जीता था? याद रखिएगा RCB। 18वें क्रम का अवार्ड IPL जो है RCB जीता था और ये हमारा 19वीं क्रम का IPL है जिसकी शुरुआत, ठीक है, M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, ठीक है। और जो हमारा स्टार्टिंग मैच यानी जो शुरुआत का जो मैच है वो किसके बीच खेला गया है? तो RCB एंड SRH के बीच, ठीक है। तो IPL 2026 के 19वें संस्करण की शुरुआत 28 मार्च को, ठीक है, 28 मार्च को हुआ है। किसके बीच मैच खेला गया? तो RCB और SRH के बीच। कहाँ पे? तो M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। तो ये था हमारा एक सप्ताह का सोमवार से लेकर रविवार तक का करेंट अफेयर्स, ठीक है, 23 तारीख से लेके 28 तारीख। तो हम कोशिश किए कि एकदम शॉर्ट वे में, ठीक है, पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर्स को पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आप डेली एग्जाम फोकस्ड करंट अफेयर्स इसी तरह चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल ड्रीमनेट GS को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ हर रोज़ आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स अपलोड होते रहते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए और लाते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट और मोटिवेशन, ठीक है, से ही हमको भी प्रोत्साहन मिलता है और आगे हम आपके लिए अच्छे कंटेंट बना के मेहनत करके लाते हैं। क्योंकि हर रोज़ हम 3-4 पेपर, कम से कम 3-4 पेपर पढ़ते हैं, वहाँ से आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आते हैं और डेली आपको करंट अफेयर्स करवाते हैं, ठीक है। और जो पूरे एक सप्ताह का होता है वो एक साथ करवा के एक छोटे स्वरूप में यहाँ ला के आपको दिए हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।